तो यहाँ हमारे चैप्टर में जो लिखा गया है, फिर जितना कंपटीशन कम हो जाए बढ़िया है। तो वे आपके कहे या लिखे पर आपकी पीठ ठोक रहे हैं। अब और कहेंगे हम चुपके से तुम्हारी पीठ ठोकेंगे, कोई देखेगा भी ना भी देखे, बढ़िया है। तो आपके कहे या लिखे पर आपकी पीठ ठोक रहे हैं। पीठ ठोक कर वे सीधे उनकी बैठक में जाएंगे कि जिनके विरुद्ध आपने बोला है। आज के समय में क्या है, सामने तो बोल दिया, लेकिन बाद में हम जाके माफी मांग लेते हैं, भाई साहब गलती हो गई, कृपया क्षमा कर दीजिए, मेरा इरादा तो आपका हृदय दुखाने के लिए नहीं था, लेकिन मजबूरी में बोलना ही पड़ गया। फिर आगे लिखा, वैसे पीठ ठोकने वालों में ऐसे भी बहुत से हैं जो गलत हो रहा है उसका दिल से विरोध करते हैं। दिल से चाहते हैं गलत हो रहा है और गलत ना हो, और गलत को बदलना भी चाहते हैं। बस वे यह चाहते हैं कि यह काम कोई और कर दे। कितना अच्छा लिखा, गलत हो रहा है, हम चाहते हैं गलत ना हो, गलत ना हो, हमें ना करना पड़े, कोई दूसरा आके उस गलत को रोके, उस गलत को सही करे, हम उससे बचे रहें। इस प्रकार लिखा, और कर दे, कोई और बोले, कोई और लिखे, कोई और लड़े, कोई और ही इस दुनिया को बदल दे, और बदलने के बाद इन्हें सादर आमंत्रित करे कि पधारिए जनाब। जब कुछ सही हो जाए तो उनको बुला लो, आइए साहब, जरा बिछा दे जाजम, कोई और ये उस पर बैठे, लेटे, लोटे, पांव पसार। देखिए करा, सब सही जब हो जाए, इनके बैठने के लिए, लेटने के लिए, खाने पीने के लिए, सोने की व्यवस्था हो जाए, ये चाहते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को ये खुद नहीं करना चाहते कि खुद कर लें, गलत को बदलना चाहते हैं। इरादा नहीं है कि गलत हो, गलत को बदलना चाहते हैं। उनका बस चले तो वे गलत की खटिया खड़ी कर दें, गलत की खटिया खड़ी कर दें, पर करते नहीं। कोई दूसरा आकर कर दे, उसको धन्यवाद देंगे, आपने मेरा काम सही कर दिया, आपको धन्यवाद, लेकिन खुद नहीं करेंगे। हाँ, आप ही करेंगे, और दूसरे के जरिए कोशिश करना चाहते हैं, वो चाहते खटिया आप खड़ी करें, चलिए आप ही खड़ी करें, और उस तरफ से खटिया में तनिक हाथ भी लगाने का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। आप खटिया खड़ी करो, उनकी पूरी हेल्प करो, और अगर कह दिया भाई साहब थोड़ी चारपाई पकड़ लो, हेल्प कर दो, अरे भाई साहब थोड़ा बच के, क्योंकि सामने वाला देख लेगा, और देख लेगा तो मेरा भी नाम इस काम में आ जाए, इस क्रम में लिखा है। तो वे नहीं पकड़ेंगे, वे नहीं पकड़ेंगे, चाहेंगे आप ही उठाओ और आप ही खड़ी कर दो, मतलब सब कुछ आप कर दो और बुला के बैठा दो। फिर इसके बाद पीछे से आकर अकेले में, जब खटिया का मालिक न देख रहा हो, तो आपकी पीठ ठोकेंगे कि प्यारे मान गए कि क्या तो खटिया खड़ी की है आपने। इस लाइन को जो ध्यान से आएंगे, पीछे से आएंगे, अकेले में आएंगे, जब कोई खटिया का मालिक न देख रहा हो, इसका अर्थ है कि जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होगा, आप बिल्कुल अकेले होंगे, आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, उस समय आएंगे और आपको धन्यवाद देंगे, आपकी पीठ ठोकेंगे, वे वाह वाह करेंगे, वे हृदय से प्रशंसा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहोगे भाई साहब थोड़ी मेरी हेल्प कर दो इस काम में, कहेंगे भाई अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं, आई एम बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये लेखक ने यही लिखा है, हृदय से प्रशंसा करेंगे, साथ नहीं देंगे, ये लिख रहा है। फिर यहाँ लिखा,
वे वाह वाह करेंगे, हृदय से प्रशंसा करेंगे, पर साथ नहीं देंगे। आप गलत के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, इसके लिए वे मन ही मन आपका सम्मान करेंगे, आपका सम्मान करेंगे मन ही मन, लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आएंगे। लेकिन वो खुलकर आपके सामने नहीं आएंगे। उनसे क्या उम्मीद करना कि ये अपनी तरफ से गलत का विरोध करेंगे या आपके साथ आएंगे, या बात उनके लिए उनके साथ ज्यादती होगी। अगर ये सोचो कि ये लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे साथ आएंगे, तो ये समझो कि उनका गला कट रहा है। इतनी बड़ी तकलीफ होगी आपके साथ आने में, आपके साथ रहने में, और उसको ऐसे मालूम होगा कि उस तारीख में उनका कोई गला ही काट रहा है। ये तुम्हारा पाठ है बेटा। फिर वे दुनियादारी समझते हैं और ये समझते हैं कि सामने वाला ये कहता है कि ये मूर्ख है, और वो खुद को दुनियादारी समझते हैं कि अगर हम रवि की बुराई करेंगे रवि के सामने तो सुन लेगा, कहेगा कि रवि ऐसा तो है नहीं, ऐसा कहा। लेकिन हम तुम्हारे से छुप करके तुम्हारे साथ क्लास के किसी बच्चे के साथ तुम्हारी बुराई करेंगे, और या वो तुम्हारी बुराई करेगा, हम उसको कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, कभी ऐसा लड़का है, तो कहेगा हाँ सर ऐसा ही है। और तुमसे वही लड़का कहेगा रवि मेरा विश्वास कर भाई, मैंने सर से कुछ नहीं कहा, किसी ने कहा होगा। इस प्रकार के हमारे दृष्टांत होते हैं, हम करते भी हैं, कहते भी हैं, दूसरों से करवाते भी हैं, लेकिन उसका साथ देने के लिए हम वहां पर नहीं होते हैं। तुरंत परेशानी यह है कि दुनियादारी समझने वाले कभी भी दुनिया नहीं बदल सकते। यहाँ दुनियादारी लिखी गई है, इस समाज में फैली हुई चालाकी, समाज में फैले हुए विचार जो इस प्रकार के हैं। यहाँ देखो इस चैप्टर में जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, इस क्रम में यही है बेटा। हमारे पास एक होते हैं श्रोतागण सुनने वाले, एक होता है बोलने वाला, और पीछे होते हैं उसका साथ देने वाले। ये इसीलिए इन सबको जो सामने तो नहीं आते पर आपसे अपनी बात कहलवाना चाहते हैं, लेखक ने इन्हीं को तालियां मारने वाले कहा है कि जो आपका साथ तो इस क्रम में नहीं देते, लेकिन आपके साथ तालियां मारने में आते हैं, जैसे आपकी प्रशंसा करते हैं, जैसे आपके मुंह पर आपका सम्मान करते हैं, सब करेंगे, आपकी प्रशंसा भी करेंगे, आप बहुत अच्छा कहते हैं, आपने बहुत अच्छा बोला, सब कुछ करेंगे। अगर ये कहोगे कि भाई साहब आप ही कुछ बोल दो, भाई समझते नहीं, जितना अच्छा आप बोलते हैं मैं उतना अच्छा नहीं बोल सकता, आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, और आप इतना अच्छा बोलते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाता, और आपकी बात एकदम अस्पष्ट होती है। इस क्रम में कवि लिखा, और ये उनकी जो हमारे कि वो चाहते तो हैं कि गलत हो रहा है गलत ना हो, कोई किसी को मार रहा है उसको न मारे, सजा ना दे, लेकिन खुद बचाने नहीं जाएंगे। वो कहेंगे कि जा भाई तू उसको बचा दे यार, बहुत मार रहा है, हाँ आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं, आपकी मदद हम करते हैं। इस क्रम में वो चलेंगे आपका साथ देने के लिए, लेकिन खुद आगे नहीं जाएंगे, खुद उनको आगे जाने में समस्या है। अब देखिए यहाँ पर आज दुनियादारी का अर्थ है, दुनियादारी अर्थात समाज में फैले हुए बुराइयां। एक आदमी आज के समय में अवसरवादी हो गया है, एक दूसरे को दिखाने के अपने लगे रहे।
सब एक दूसरे से अपना काम निकालना चाहते हैं। ये समाज की जो बातें हैं, बेदाग बोलना नहीं, बेदाग बोलना। और इसको आज के समय में ऐसा अगर स्पष्ट कह दोगे तो कहें लोग, ये कहेंगे तो बेवकूफ है, बिना कुछ सोचे समझे बोल दो। बोलने के संदर्भ में हमारे विद्वानों ने लिखा है, वो संस्कृत श्लोक है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। का सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। अप्रिय सत्य मत बोलो, ऐसा सत्य मत बोलो जो कड़वा हो, काठी। तो इसलिए दुनियादारी में लोग किसी एक दूसरे से पंगा नहीं लेना चाहते। सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बदनाम हो और उसके साथ हम अपना हित साधन कर सकें, हम अपना हित साधन कर सकें। और यहाँ एक मुहावरा तुम्हारी बुक में, खटिया खड़ी करना, खटिया खड़ी करने का अर्थ दिया गया है एकदम समाप्ति की स्थिति में पहुंचा देना, मरणासन स्थिति में पहुंचा देना। और से भी कहते हैं ना, उसकी खटिया खड़ी हो गई, तो अच्छे में यूज होता है कि गलत में? हम लोग एक शब्द कहते हैं ना, उसकी खटिया खड़ी हो गई, ये धनात्मक विचार है, ऋणात्मक विचार है रवि? एक उसकी खटिया खड़ी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? उसके साथ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। तो इस क्रम में ही लिखा है। और ऐसे लोग हमारे साथ होते हैं, ऐसे समझदार हैं। एकदम अपने समाज में घुसकर देखो, अपने मित्रों के साथ घुसकर देखो, वही मित्र तुम्हारे हमारी जैसी संगति होगी, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब, अगर कुछ गलत करना है तो रवि आगे जा। और हम क्लास में ऐसी गलतियां करते ही हैं। अच्छा बताओ, कभी क्लास में ऐसी गलती दोस्तों के कहने पर? कभी गलती होगी, कभी कभी किसी ने छोटी गलती की होगी, बड़ी गलती, है ना? लेकिन जब टीचर ने तुमको पनिशमेंट दिया होगा तो तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ नहीं था, कि था तुम्हारे साथ? हाँ, यही है तालियां मारने वाले। चाहे वो रवि हो, चाहे प्रीति हो, चाहे जो हो बेटा, वो पीछे से हमको प्रशंसा तो देते हैं, हमें जुड़ने के लिए कहते हैं। हम आगे जब हो जाते हैं तो फिर वो हमारा साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय अगर हमारा साथ हो देंगे तो सर उनको भी पनिशमेंट करेंगे या उनको भी डांटेंगे। तो ये दिया गया है कि उस खुद वो विरोध नहीं करेंगे, बल्कि वह हमको आगे करने के लिए तत्पर रहेंगे। हर प्रकार से हमारी प्रशंसा करेंगे, हर प्रकार से हम सम्मान करेंगे, हमको शाबाशी देंगे। और जो ऐसे लोगों को ने दुनियादारी से समझदार बताया है, अवसरवादी बताया है। और अवसरवादी वो है, लोग क्या करते हैं आज के समय में, जब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो एक व्यक्ति आगे वाले की टांग खींचकर आगे बढ़ना चाहता है। आज का समय यह है कि आज का आदमी आगे वाले की टांग पकड़कर खींच लेना चाहता है और फिर आगे बढ़ना चाहता है। ये प्रवृत्ति यहाँ दिखाई गई। आगे बढ़ने ना देना, टांग खींचना, ये हमारे मुहावरे बने। ऐसे भी हमारे पास होते हैं। और अगर हमें कुछ कहना हो वो तो खुद नहीं कहेंगे, उनको जब कहने की बारी आएगी तो कहा भाई अगर आप कहो। पूरे पाठ में हम नहीं देखते हैं कि कोई दूसरा उनके लिए सब कुछ करे और उन्हें कुछ भी करना
ना पड़े, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जीवन में। करार जानते हैं गलत है, अब ध्यान देना अगला है, जानते हैं गलत है, चाहते हैं गलत ना हो, जानते हैं गलत है, चाहते हैं गलत ना हो, लेकिन उसका विरोध करने वाला दूसरा हो, हमें उसे विरोध न करना पड़े, हमें उसका विरोध न करना पड़े। हाँ, अगर हाँ उसका अगर प्रशंसा पत्र लेना हो तो वो चाहे तो मुझे बुला सकता है, प्रशंसा पत्र लेना हो तो बुला सकता है कि भाई साहब आप भी आ जाओ, आपने तो हमें पीछे से सहयोग किया ही था, आपने हमें पीछे से सहयोग तो किया ही था, इसलिए आप भी आ जाओ, हम आपका आभार कर देते। और अगर थोड़ा सा नहीं, अगर वो पूरा श्रेय देना चाहेगा कि आपने हमको बहुत एकदम प्रोत्साहन दिया, तो वो कहें हाँ हाँ वो तो सही है, आप तो केवल सामने थे, सब कुछ तो मैंने ही किया, क्योंकि हिम्मत देने वाला सबसे बड़ा होता है। फिर ये पीछे रहने वाले हैं, पीछे रहकर दूसरे को आगे करके कोई भी काम कराने वाले हैं, ये यही हैं तालियां मारने वाले, जो हमारे शब्दों को, हमारे वाक्यों को अपने लिए प्रयोग करते हैं। जो तुम्हारे पास बेटा टेक्स्ट बुक है, उसमें पूरी टेक्स्ट बुक भी है, वर्ड मीनिंग भी है और अभ्यास भी है। वैसे इसको घर पर सबके पास बुक है कि नहीं है? अच्छा, तो अच्छा व्हाट्सएप में देखना, व्हाट्सएप में है, ठीक है। तो आज के लिए तुम लोग क्या करोगे कि ये अपनी पूरी, अब कहानियां यूं कि फ्री नहीं होती, कहानियां हमें ज्ञान देती है, हमें हमें ज्ञानवान बनाती है, और कहानियों के माध्यम से हमें अनेकों प्रकार से शिक्षा दी जाती है। समझा बेटा? जैसे हम लोगों ने कहानी, पंचतंत्र की कहानी सुने हो कि नहीं सुने हो? पंचतंत्र की कहानी, अकबर बीरबल की कहानी और मुंशी प्रेमचंद की कहानी, दो बैलों की कथा, हमने दो बैलों की कथा कहानी पढ़ी होगी। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग पढ़ते हैं, तो इनमें जो शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग है, खटिया खड़ी कर देना, पीठ ठोंकना, ये ऐसे हमारे वर्ड हैं। खरी खरी सुनाना, अब खरी खरी सुनाने का अर्थ क्या है? एकदम सच कह देना, कड़वा सच कह देना, ये खरी खरी सुनाना हो गया। हाँ, ये हमारे शब्द हैं जो हिंदी साहित्य में मुहावरों के लिए प्रयोग किया जाए। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने इतना पढ़ा होगा, पता है हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? बोलो तभी, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा गया है? श्रद्धा, श्रद्धा, प्रीति, प्रीति। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, पता करके आना, नहीं हमको तो बताएंगे, लेकिन तुम लोग भी कुछ मेहनत करो कि हिंदी साहित्य का कथा सम्राट कौन है। ये तुम्हारे, क्या बेटा? हाँ, अच्छा, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हाँ, तो इसकी वर्ड मीनिंग तुम लोग एक नोटबुक बना लो, वहां लिख लेना। अच्छा, हाँ, और देखिए अब पीछे प्रश्न है, इसको घर पर कम से कम एक बार दो बार पढ़ना, और मम्मी पापा को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ना, क्योंकि
पापा को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, तो केवल एक ये कहते नहीं, एक रस्म रिवाज हो जाता है, मर्यादागी हो जाती है। लेकिन जब हम अपने आनंद के लिए पढ़ेंगे तो हमें वहां पर वास्तविक सुख मिलेगा। तुम लोगों ने, सबने रामचरितमानस का नाम सुना है ना? तुलसीदास जी ने लिखा है स्वांता सुखाय। वाल्मीकि जी ने एक शब्द लिखा है, स्वांता सुखाय। वाल्मीकि ने लिखा कि मैं रामायण को स्वांता सुखाय लिख रहा हूँ। तुलसीदास जी ने भी लिखा कि मैं इसको अपनी प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूँ। अब दूसरों को अच्छी लगे या ना लगे, ये उन लोगों की बात है। इस प्रकार से हम अपने इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। जब हम पुस्तक पढ़ लेंगे तब हमें हमारे तथ्यों के, हमारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। समझ में आया बेटा? हाँ, ये हमारा चैप्टर है। और बताओ, ऐसे यहाँ देखो, इसमें तुम्हारे में एक प्रश्न, विकल्पों का प्रश्न है। जैसे देखो लिखा गया है, पेज 3, ये देखो देख रहे हो, अभी हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि ये समारोह कैसे लोगों का था, वहां पर कैसे लोग, मूर्ख थे कि बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे थे कि व्यापारी थे कि झूठ बोलने वाले। तो जब हम अपनी पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें वहां मिल जाएगा। और यह प्रकृति, यह गुण ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों में होता है कि सामने वाला आगे हो जाए और हम पीछे रहेंगे। दूसरे के कंधे से बंदूक चलाना, यह प्रकृति होती है, दूसरे के कंधे से बंदूक चलाना। और अभी हमने पढ़ा गलत हो रहा है, गलत को रोकना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहते हैं? खुद आगे बढ़े, कोई दूसरा आगे आ जाए। हाँ, कोई और दूसरा आ जाए उसको रोकने के लिए, ना बेटा? अच्छा, तीसरा है, लोग गलत को गलत कब तक मानते हैं? इसमें ऑप्शन दिया गया है। हाँ? दिखाई नहीं दे रहा है? दिखे, अब दिखा। लोग गलत को गलत कब तक मानते हैं? चलो तीनों लोगों को पढ़ के बताओ। हाँ सही है, वो गलत तभी तक है जब तक उससे लाभ नहीं हो रहा है। जिस दिन उस गलत से उनको लाभ मिलने लगेगा, गलत उनको सही दिखेगा। हम लोग कहते हैं चोरी करना पाप है, चोरी गलत है, हमारे लिए चोरी गलत है। लेकिन एक आदमी जिसको चोरी काम चल रहा है, अब उसके लिए वो गलत है, तब उसके लिए गलत नहीं, तो उसी को लाभ मिल रहा है। इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे प्रश्नों को। और अगला लिखा गया है, पीठ ठोंकने वालों का बस चले तो वे क्या कर सकते? देखो ये क्या लिखा है, पीठ ठोंकने वालों का बस चले तो क्या कर सकते हैं? हाँ, शायद ऐसे तो नहीं है। हम्म। तो इसमें देखो, अभी परेशान नहीं होना, इसको एक बार फिर पढ़ना अपना पाठ। इसको हम, अगर कोई समस्या होगी तो हम फिर अभ्यास कर लेंगे और उनके प्रश्नों पर, उत्तरों पर बात करेंगे। ठीक रहेगा? हाँ। और इस अगर हम पूरा बुक स्कैन करेंगे
अगर कहीं मिलती है तो गुजरात बोर्ड की सेकंड सेमेस्टर की बुक ले लो, ठीक है। हाँ, और नहीं तो एक काम करो, इसको सॉल्व कर लेना, लिख लेना, और जो प्रश्नोत्तर हम थोड़ा बात कर लेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे रामचरितमानस में केवट प्रसंग, ठीक रहेगा। थोड़ा सा प्रश्नोत्तर पढ़ने के बाद फिर हम केवट प्रसंग पढ़ेंगे कल, ठीक है। चलो, हाँ, तो अभी आज की हम क्लास यहीं एंड कर देते हैं, 10 मिनट है अभी। अब कोई समस्या हो तो बताओ, बोलो। अगर तुमको कोई समस्या हो तो बताओ। बेटे वो बहुत अच्छे हैं, क्या करोगे। उनके लिए तो वही है कि इनको वही जैसे और सब्जेक्ट वाले स्कैन करके भेज दे रहे हैं, वैसे भेज दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, उनको स्कैन करके वैसे भेज दें, बेटा मन चाहे पढ़ो, मन चाहे गायब रहो, हमारी मर्जी। हाँ, क्या हुआ। हाँ, अभी तो कब क्यों तुम दो लोग हो, श्रद्धा भी चली गई, भाविका आई थी कैसे कहते नहीं, शकल दिखाई गायब हो गई। चलो ठीक है, रखो फिर, कल से हम फिर पढ़ते, कल पढ़ते हैं का प्रश्नोत्तर पढ़ लेंगे, सॉल्व लिख लेना नोटबुक में, ठीक है। तो भी कल हम फिर बात कर लेंगे 10 मिनट, उसके बाद हम अगला पार्ट पढ़ेंगे केवट प्रसंग, और स्कैन करके बुक अभी भेज देते हैं, ठीक रहेगा। हाँ ठीक, रखो।